हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं और 30 में 30 वाला सीरीज हमारा चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 का वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है वो भी अपलोड कर दिया गया। अगर कोई हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जाके देखिए, उससे आपको अनुमान हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो 30 बाय 30 का सीरीज आपका चल रहा है, 30 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, ये क्वेश्चन में अगर आप लोग को दिक्कत नहीं होती तो समझिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है। और कहीं एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तो फिर उसको तैयारी में जोर लगाइए और अंतिम समय जो है एकदम अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में डेट कहाँ पे होता है? तो लेटर टू द एडिटर में हम लोग डेट पढ़े हैं ना, डेट कहाँ पे होता है जी? इन बिटवीन सेंडर और रिसीवर एड्रेस। सेंडर और रिसीवर एड्रेस के बीच में डेट का मेंशन होता है। लेटर टू द एडिटर में जो है डेट जो होता है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। आगे है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। फॉर्मल लेटर जो है स्टार्ट होती है किससे? स्टार्ट होती है सेंडर एड्रेस से। आगे हमारा क्वेश्चन है, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किया जाता है किसमें? नोट मेकिंग में। सिंबल्स का जो फ्रीली प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? नोट मेकिंग में। विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। इनमें से जो है कौन सा नोट मेकिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, एब्रिविएशन तो किया जाता है, टाइटल भी होता है, कीवर्ड होता है, तो डेट का प्रयोग नोट मेकिंग में नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग की रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ इवेंट जो है वो हमेशा लिखी जाती है किसमें? तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। रिपोर्ट राइटिंग में जो है नरेशन ऑफ इवेंट जो है वो हमेशा लिखी जाती है किसमें? लिखी जाती है इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। किसमें लिखी जाती है? इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। आगे, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। हमें रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो हमें रिपोर्ट राइटिंग में जो है पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए? पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज। आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या था? एडला विल्मेंसन। आयरन मास्टर की बेटी का नाम एडला विल्मेंसन, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी। आगे, द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर हाउस विद हिज। आयरन मास्टर जो अपने मैनर हाउस में किन के साथ रहते थे? तो अपने सबसे बड़ी बेटी एडला विल्मेंसन के साथ रहते थे, क्योंकि इनके दोनों बच्चे जो है अब्रॉड चले गए थे और आयरन मास्टर की जो वाइफ थी एलिजाबेथ वो मर चुकी थी। आगे चलते हैं। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर। पैडलर को जो है शेल्टर किसने ऑफर किया था? तो एक ओल्ड क्रॉफ्टर ने। किसने ऑफर किया था? ओल्ड क्रॉफ्टर ने। आगे क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। डैनी किस देश के लिए खेलता था? तो डैनी जो है वो आयरलैंड के लिए खेलता था। किसके लिए खेलता था? आयरलैंड के लिए। आगे, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन करके जो बचपन में घटना घटी थी विलियम डगलस के साथ, वो किस बीच पे घटी थी? तो कैलिफोर्निया बीच पे। जब उसके पापा, जब विलियम डगलस 3 या 4 साल के थे तो इसके पापा कैलिफोर्निया बीच पे ले जाते हैं। वहाँ पे इंसिडेंट क्या होती है कि वे लोग सर्फ में खड़े थे, एक वेव्स आती है और उसको नॉक डाउन करती है, उसे गिराती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है। तो उसी दिन से विलियम डगलस जो है पानी के प्रति क्या करते हैं? डरने लगते हैं, उनको एवर्जन हो जाता है। द पूल्स डेप्थ एट द एंड वाज। पूल का जो डेप्थ था एंड में वो कितना था? तो पूल का जो डेप्थ था वो कितना था? 9 फीट। कितना था? 9 फीट। कौन पूल? YMCA। आगे, विच कंट्री हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। कौन से कंट्री ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया था? तो किस कंट्री ने? जर्मनी ने। कहाँ आंसर? जर्मनी। देखिए, तो किस कंट्री ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप किया था? जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी ने। अगला है, हु वाज सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट कौन थे? सर एडवर्ड गेट कौन थे? कौन चैप्टर का है? इंडिगो का। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आगे, हाउ मेनी रैक पिकर्स वर लिविंग इन सीमापुरी। हाउ मेनी रैक पिकर्स वर लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी में कितने रैक पिकर्स रह रहे थे? तो हम लोग पढ़े हैं कहानी में कि सीमापुरी जो है एक रैक पिकर्स की बस्ती है जहाँ पे मोर देन 10,000 लोग रह रहे हैं। मोर देन 10,000 लोग रह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 10,000। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। यही उनका कर्म है, यही उनका भाग्य है। ये स्टेटमेंट किन का है? तो ये स्टेटमेंट है मुकेश की दादी माँ का। किसका स्टेटमेंट है? मुकेश की दादी माँ का। याद रहेगा, ये स्टेटमेंट किन का है? मुकेश की दादी माँ का है। आगे, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है?
तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है क्या, रैक पिकिंग। कहाँ है रैक पिकिंग जी, डी नंबर। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है, रैक पिकिंग है। आगे, वाई वॉज सुबु कंसिडर्ड नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। वाई वॉज सुबु कंसिडर्ड नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। सुबु को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे क्यों कंसिडर किया जाता था? बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल। आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल। विच प्लेज वर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास। एमआरए के द्वारा जो प्ले प्रेजेंट किया गया था वो प्ले कौन था जो मद्रास में लोग प्रेजेंट करते हैं? तो एक जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। कौन कौन था? जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाउ वॉज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। किस तरह से जेमिनी स्टूडियो जो है नेशनल इंटीग्रेशन के सिंबल थे? चूंकि जेमिनी स्टूडियो में अगर देखा जाए तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट के लोग काम कर रहे थे, तो वही क्या था, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट के जो पीपल थे वही एग्जाम्पल था किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच हैव टू प्रिपेयर फॉर। फ्रेंच को क्या प्रिपेयर करना था? किस पे होमवर्क मिला था उसको? पार्टिसिपल्स पे। अब फ्रेंच के टीचर का नाम अभी बताए थे तीसरा वीडियो में, MML, ठीक ना। आगे, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। सारे बैड न्यूज कहाँ से आए थे? पिछले 2 सालों से जो सारे बैड न्यूज आए थे वो कहाँ से आए थे? बुलेटिन बोर्ड से। ध्यान रहेगा, कहाँ से आए थे? बुलेटिन बोर्ड से। व्हाट काइंड ऑफ अ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन साइलेंट। जब सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे तो वो मोमेंट कैसा होगा? तो मोमेंट जो है एक्सोटिक होगा। कैसा होगा? एक्सोटिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मार लीजिएगा। आगे, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाज। प्रेजेंट मतलब उपहार का जो है ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? उपहार का जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो था 2 आनाज एंड क्वार्टर। 2 आनाज एंड क्वार्टर। लेकिन राजा जो है कितना में खरीदा? कमेंट करके बताइए हमें। 2 आनाज एंड क्वार्टर जो है उसका टॉय टाइगर का दाम था जो कि वुडन का बना हुआ था, और वो वुडन टॉय टाइगर कौन बनाए थे? एक अनस्किल कारपेंटर बनाए थे। द पोएट अपील्स टू द रीडर टू कीप क्वाइट फॉर। पोएट अपील्स करते हैं रीडर को कि कीप क्वाइट रहना, शांत रहना। कब तक? 12 सेकेंड तक। कब तक? 12 सेकेंड तक। आगे, इन 10 years हंटिंग एक्सपेडिशंस द महाराजा किल टाइगर्स। 10 साल के हंटिंग अभियान के दौरान महाराजा कितने बाघों को मार चुके थे? तो देखिए हम लोग पढ़ें कि 10 साल के हंटिंग एक्सपेडिशन के अनुसार, 10 साल के हंटिंग अभियान के अनुसार जो है वो 10 सालों में कितने बाघ को मार चुके थे? 70। बच कितना गया था? 30। इसके बाद वो राजा क्या करता है? शादी करता है, और जब भी ससुराल जाता है 5 से 6 बाघ को मार के ले आता है, और इस तरह से बाघों की टैली 99 पहुँच गई थी। और 100वां बाघ जो था वो उसका दीवान अरेंज करता है कहाँ के से? मद्रास के पीपल पार्क से। मद्रास के पीपल पार्क से अरेंज करता है, लेकिन 100वां बाघ राजा से मरा नहीं था। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट को एंड ऑफ द अर्थ जो ले जाया गया, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? तो प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट ऑन आइस। और इसके हेड कौन थे? एक कैनेडियन थे जिनका नाम था जियोफ ग्रीन। एक कैनेडियन थे जिनका नाम क्या था? जियोफ ग्रीन। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव। अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का है? तो देखें, कोल्डेस्ट भी है, विंडीएस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल दीज। आगे, वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना। डॉक्टर मतलब वही डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव जो हाना से कहाँ पे मिले थे? तो प्रोफेसर हार्ले के कहाँ पे मिले थे? एक अमेरिकन प्रोफेसर जिनका नाम हार्ले था, उनके हाउस में मिलते हैं अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज। जनरल किस तरह का पर्सन था? तो जनरल जो हमारा है वो सेल्फिश पर्सन था। कैसा था? सेल्फिश था, स्वार्थी था। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आपका कितना सही हुआ ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।